अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस कुरान के बारे में जानेंगे, उस कुरान के दर्स के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम दरस कुरान में हम बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान को जानते रहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बक़िया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान को जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हमारी हिदायत के लिए, हमें गुमराही से निकाल कर नूर और ईमान की जानिब लाने के लिए कौन कौन सी आयतें नाजिल फरमाई हैं। उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में वो देना चाहे वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और हमारे मदरसे मस्जिद में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअ वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ ईमान वालो, जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई ख़रीद फ़रोख्त होगी और ना काफिरों के लिए ना कोई दोस्ती कारआमद होगी और ना ही कोई सिफारिश, और ये कुफ़ार ही हकीकत में ज़ालिम है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करो। जो भी अल्लाह के रास्ते हैं, मदरसों में, मस्जिद में, या गरीब, मोहताज, मिस्कीन, उन सभी पर ख़र्च करो। जो ज़रूरतमंद हो उन पर ख़र्च करो। लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाब है वो हमारे मदारिस हैं, मदरसे हैं या मस्जिदें हैं। अल्लाह के घर में आप सर्व करें। और यहाँ पर ज़कात नहीं, यहाँ पर सदक़े के बारे में कहा जा रहा है, उस सदक़े के बारे में जो कि नाफिला है। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में जितना ज़्यादा हो सके नफल, यानी जितना ज़्यादा हो सके मदरसे और मस्जिद वग़ैरह में सदक़ा करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जिसको पूजा जाए। अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत करने के लायक है ही नहीं। हमेशा से ज़िंदा रहने वाला है वो, सारे आलम को अपनी तदबीर से कायम रखा हुआ है। न उसको औंघ आती है और ना ही उसको नींद आती है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन ऐसा शख्स है जो उसके हुजूर, उसके इज़्न और उसकी सिफारिश के, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त के बग़ैर कोई सिफारिश कर सके। जो कुछ मखलूक़ात के सामने हो रहा है या हो चुका और जो कुछ उनके बाद होने वाला है वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज़ का भी इहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वो चाहे। उसकी कुर्सी यानी उसकी सल्तनत व कुदरत
तमाम आसमानों और ज़मीन को हावी है, मुहीत है, और उस पर उन दोनों यानी ज़मीन और आसमान की हिफाजत हरगिज़ दुश्वार नहीं। वही सबसे बुलंद रुतबा और बड़ी अज़मत वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लाम मज़हब को मानने वाला है तो ठीक, मान रहा है तो ठीक, नहीं मान रहा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस्लाम इतने ज़्यादा अमन शांति के साथ फैला है, इस्लाम ज़बरदस्ती से नहीं फैला। अल्लाह ने इस आयत में वाज़े कर दिया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई दीन इस्लाम को मानता है तो ठीक, और नहीं मानता तो भी ठीक। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तुमको मानना पड़ेगा। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम पर अमल करने के लिए नहीं कहता कि तुम इस्लाम पर अमल करो, इस्लाम को फॉलो करो। अगर मन करे तो फॉलो करो, फॉलो करोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाब होगे, और नहीं फॉलो करोगे तो दोनों ही जहानों में अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगे। लेकिन ज़बरदस्ती इसमें नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी है। अमल करना है, इस्लाम अपनाना है, इस्लाम अपनाओ, नहीं अपनाना मत अपनाओ। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। बेशक हिदायत जो है ये गुमराही से वाज़े तौर पर मुमताज़ हो चुकी है। सो जो कोई माबूदाने बातिला का इनकार कर दे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो उसने एक ऐसा मजबूत हलका थाम लिया जिसके लिए टूटना मुमकिन ही नहीं। और अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है, वो उन्हें तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है, और जो लोग काफिर हैं उनके हिमायती शैतान है, उनके मददगार शैतान होते हैं। वो उन्हें सच्चाई के रास्ते से, रोशनी से दूर करके झूठे रास्ते पर और अंधेरे की तरफ शैतान काफिरों को लेकर चले जाते हैं। यही लोग जहन्नमी हैं और ये लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे। यही काफिर लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, यही लोग जहन्नमी हैं और ये लोग जहन्नम और जहन्नम की आग में हमेशा रहने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहली वाली आयत में मुसलमानों को बुध के दिन जिहाद करने पर बरंगेख्ता किया गया था, और चूँकि जिहाद और क़िताल के लिए माल को खर्च करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन आयत में माल के खर्च करने को बयान फरमाया और उस हुक्म को क़यामत के दिन की याद दिलाकर मज़ीद मुअक्कद फरमाया। दुनिया में तो इंसान अपने आप को मुसीबत और तकलीफ़ से बचाने के लिए बाज़ चीज़ें ख़रीद लेता है। कभी कोई दोस्त उससे तकलीफ़ दूर कर देता है, कभी किसी की सिफारिश से उससे मुसीबत टल जाती है, लेकिन क़यामत का दिन कोई ख़रीदो फ़रोख्त न हो सकेगी और ना ही किसी की दोस्ती काम आएगी और ना ही उस दिन कोई सिफारिश काम आएगी। हज़रात मोहतरम, इस आयत से बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि क़यामत के दिन किसी शख्स की किसी शख्स से दोस्ती काम नहीं आएगी और न किसी की कोई सिफारिश काम आएगी। लेकिन कुरान मुक़द्दस की दूसरी आयत से ये मुतय्यन हो गया कि ये महरूमी सिर्फ़ काफिरों के लिए है और मुसलमानों की मुसलमानों से दोस्ती भी काम आएगी और सिफारिश भी काम आएगी। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में एक सूरे में फरमा दिया कि मुत्तकीन के सिवा गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर कोई खौफ नहीं और न तुम गमगीन होगे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और हमारे अहकाम के ताबे रहे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह और मुसलमानों की शफाअत के मुतालिक फरमाया सूरह अंबिया में, और फरिश्ते सिर्फ़ उसकी शफाअत करते हैं जिसकी शफाअत पर अल्लाह राज़ी हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह
اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کی جامع آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اب ہم آیت الکرسی کے مفردات کے معنی بیان کریں گے، اس کے بعد فضائل کے متعلق احادیث کا بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، احادیث بھی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ، سب سے پہلے کون سا ورڈ ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت کا یعنی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا وہ ذات جو واجب الوجود یعنی قدیم بالذات ہو، یعنی وہ ذات جو قدیم ہو یعنی ہمیشہ ہمیش سے ہو اور خود سے ہو، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو، یعنی تمام کے تمام اچھائیاں، تمام کے تمام خوبیاں اللہ رب العزت کے اندر موجود ہے، اور تمام نقائص سے اللہ رب العزت بری ہو، یعنی کوئی بھی برائی اللہ رب العزت کے آس پاس بھی نہ ہو اور عبادت کا مستحق ہو، یہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد الحی۔ الحی کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے از خود زندہ ہو، یعنی جو کسی کے زندہ کرنے سے زندہ نہ ہو، وہ خود سے زندہ ہو اور ہمیشہ سے زندہ ہو، اپنی حیات میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی اس پر موت نہ آئے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک ورڈ ہے قیوم۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے جو از خود قائم ہو، دوسروں کو قائم کرنے والا ہو، جو تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور اس کے نظام کی تدبیر فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کوئی بھی شفاعت نہیں کر پائے گا، کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور جلالت اور اس کی کبریائی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکے گا۔ حشر کے دن تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اولیاء، تمام کے تمام عالم مولانا علماء، تمام کے تمام شہداء اللہ رب العزت کے جلال سے سہمے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ہمارے رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت ایک حد مقرر فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد کے مطابق ہم سبھی کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور لوگوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آیت الکرسی کے فضائل میں کئی ساری احادیث بھی مروی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحاناً سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امتحاناً سوال کیا کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، تم کو یہ علم مبارک ہو۔ اسی طرح حضرت ابن الاسقا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پوری آیت پڑھی۔ اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ رب العزت اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکے گی، اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اور بھی آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان، وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں بہت واضح لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے
وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور بھی اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے بارے میں اس میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید اللہ رب العزت کی باتوں کے بارے میں، اللہ رب العزت کے فرمان کے بارے میں جانیں گے۔ درس قرآن کا ہمارا یہ پروگرام، اس میں بقیہ باتیں ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔